हेलो स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने क्या पढ़ा अभी तक? कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर्स की स्टडी कर ली। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? वो है मिरर फॉर्मूला। देखिए, अब आपको न्यूमेरिकल भी तो करने हैं, तो अब हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन की कि मिरर फॉर्मूला होता क्या है। तो क्या लिखेंगे आप? अ फॉर्मूला which gives the relationship between image distance object distance and focal length of a spherical mirror is known as the मिरर फॉर्मूला। समझ आया? ऐसा फॉर्मूला जो हमें क्या रिलेशनशिप बताता है, किसकी? इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। इन तीनों में जो रिलेशनशिप होता है वही स्फेरिकल मिरर का क्या कहलाता है? मिरर फॉर्मूला कहलाता है। अब मिरर फॉर्मूला होता क्या है? देखिए, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये आपका फॉर्मूला है। आपसे अगर डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप डेफिनेशन के साथ ये भी लिखेंगे। क्लियर? अब यहां पर हम बात करेंगे कि v, u और f क्या है। देखिए, यहां पर u क्या है? u है आपका डिस्टेंस। किसकी डिस्टेंस है ये है ऑब्जेक्ट की। समझ आया? ये है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ लो अच्छे से। v क्या है यहाँ पर? ये अगर ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है तो ये इमेज किसकी होगी? इमेज की। तो ये किसकी होगी? डिस्टेंस ऑफ इमेज। क्लियर? और f क्या होगा यहाँ पर? फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। जो डिस्टेंस हम ऑब्जेक्ट की ले रहे हैं वो डिस्टेंस कहां से ले रहे हैं ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो वो डिस्टेंस हम कहां से लेंगे? फ्रॉम मिरर। मिरर से तो लेंगे इसकी। ये भी ध्यान रखना ही। यहां भी सेम आएगा। क्लियर? ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ये इमेज डिस्टेंस और ये फोकल लेंथ। ये आपको पॉइंट समझ आ गया और क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हम बात करेंगे इसके कुछ फॉर्मूले पूरे अच्छे से क्लियर कर लो। सेकंड है आपका लीनियर मैग्निफिकेशन। आप इसको मैग्निफिकेशन ही वर्ड सुनेंगे। लीनियर मैग्निफिकेशन। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन होता क्या है? देखिए, द रेशो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट is known as मैग्निफिकेशन। यानी वो रेशो जो ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट, उन दोनों में रेशो शो करता है,
वो क्या कहलाता है, लीनियर मैग्निफिकेशन कहलाता है। अब इसे भी देखते हैं हम। मैग्निफिकेशन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, एम से, समझ आया। इज इक्वल टू, अब हाइट की बात कर रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट का रेशियो की बात कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, h2 अपॉन h1। यहां पर h2 क्या है, देखो h2 यहां पर है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। इसको आप समझने के लिए, हाइट ऑफ इमेज है ना, तो hi भी लिख सकते हैं, क्लियर। और h1 क्या है, यहाँ पर h1 है आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगेन इसको समझने के लिए हम HO से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमारा क्या हुआ, ये हुआ, या आप इसको, जिसे मैं रफ कर रही हूं यहां, देखिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हुआ हमारा, h2 अपॉन h1। और मैंने क्या कहा आपको, ये हमारी क्या है, हाइट ऑफ इमेज और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज समझने के लिए HI फॉर इमेज और HO फॉर ऑब्जेक्ट। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, एज यू विश, जैसा आप पसंद करें और या याद कर सकें, क्लियर। अब हम बात करते हैं किसकी, देखो मैग्निफिकेशन को, जब लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होता है तो उसका लिए हम एक फॉर्मूला और यूज कर सकते हैं, जो आपको न्यूमेरिकल में इन फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। तो क्या लिख सकते हैं कि जब लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होता है तो जो मिरर होता है वो, उसकी इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो भी क्या होती है, रेशो में होती है। यानी मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। समझ आया। तो यहां पर हम ये भी तो लिख सकते हैं m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u, क्योंकि इमेज को हम v से, ऑब्जेक्ट को u से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका एक फॉर्मूला ये भी आ सकता है, समझ आया। m फॉर मैग्निफिकेशन है, v फॉर क्या है आपका इमेज डिस्टेंस है, और u फॉर क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा आपको कि इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। या हम क्या लिख सकते हैं, देखो m की वैल्यू आपने पहले क्या लिखी थी, m की वैल्यू हमारी थी h2 अपॉन h1। अब मैं m की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दूं, इस वाली वैल्यू को पुट कर दूं, तो हमारा दूसरा फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, देखिए h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। यानी एक फॉर्मूला हमारा ये भी तो हो रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर हुआ। 3 फॉर्मूले मैं अभी तक बता चुकी हूं आपको, लास्ट में हम एक साथ लिख लेंगे सारे फॉर्मूलेस ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये फॉर्मूला आपका एक मैग्निफिकेशन का निकल के आया। यानी इसमें अगर आपसे पूछा जाता है कि v निकालिए, ये u निकालिए, तो आप मिरर फॉर्मूला लगा देंगे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। लेकिन अगर आपसे मैग्निफिकेशन हाइट पूछी जाती है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्लियर, हाइट के लिए, यानी कि उसकी जो साइज है उसके लिए आपको ये फॉर्मूला पुट करना पड़ता है। ओके, तो टोटल फॉर्मूले अगर हम निकालें तो हमारा पहला फॉर्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सेकेंड फॉर्मूला हमारा क्या बताया मैंने, m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1। थर्ड फॉर्मूला हमारा क्या था, m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। और फोर्थ फॉर्मूले मैंने आपको इन दोनों को सिमिलर करके बताया था, h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। देखिए अब आपको समझ आ गए होंगे चारों फॉर्मूले कि जब आपको हाइट निकालनी है आपको ये यूज करना है, इन तीनों में से कोई भी चीज निकालनी तो ये यूज करना है। और अगर आपको मान लिया ये 2 दिया हुआ है ना, और आपको m इससे आप m निकाल सकते हैं, m निकल गया तो आपको इसमें से एक हाइट दे रखी है तो दूसरी हाइट आप निकाल लेंगे। समझ आ गया होगा मिरर फॉर्मूला क्या होता है। अब हम बात करेंगे साइन कन्वेंशन की। अब हमारा टॉपिक क्या है, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर, यानी जो कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर हम यूज करते हैं और न्यूमेरिकल में जब हमें दिए जाते हैं दोनों मिरर्स को फाइंड आउट करने के लिए, यानी फोकल लेंथ निकालने के लिए या इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए, तो हमें साइन यूज करने पड़ते हैं। तो किसके लिए कौन सा साइन यूज होगा उसकी बात हम कर रहे हैं। तो फर्स्ट इसको अच्छे से समझ लेना कि साइन में बहुत मिस्टेक होती है न्यूमेरिकल निकालते वक्त। देखना, अगर द
ऑब्जेक्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। आपको लाइन समझ आ गई होगी कि ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ प्लेस रहता है, किस जगह पे प्लेस किया जाएगा उसको, लेफ्ट साइड में। इट मीन्स कि आपका अगर ये मिरर है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट किधर रखा जाएगा, ये वाला। पहले तो ये समझ लीजिए इसमें लेफ्ट और राइट क्या है, ये वाला आपका लेफ्ट साइड है और ये वाला आपका राइट साइड है। तो आप इमेज जब भी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा वो हमेशा इस जगह पे रखा जाएगा। पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि क्या है? ओके, तो सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u ऑलवेज नेगेटिव। क्यों है नेगेटिव? क्योंकि अभी मैंने बताया कि ये आपका लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, तो जो चीज इस तरफ रखी जाएगी वो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो नेचुरल की मान लिया ऑब्जेक्ट ये है तो इसका ये डिस्टेंस क्या होगा, -u, यानी जो भी आपकी वैल्यू दी जाएगी वो। क्लियर? सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ओके, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट में अब हम कॉन्केव मिरर की बात कर रहे हैं। अब इस पॉइंट में देखिए कॉन्केव मिरर में हम किस तरह से रखते हैं, तो इमेज फॉर्म्ड कैसे होगी इसमें। इमेज फॉर्म्ड कैन बी आइदर बिहाइंड मिरर, वर्चुअल, समझ आया, और इन फ्रंट ऑफ द मिरर, रियल इमेज। दोनों पॉइंट क्लियर हुए आपको? कॉन्केव मिरर से बनने, देखो ये चीजें समझो आप। ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा हुआ है, हमेशा कहाँ रखा जाएगा, वो इस तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हमेशा नेगेटिव ही होगा। कॉन्केव मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो दोनों साइड होती है, अगर ध्यान हो आपको तो दोनों साइड होती है। दोनों साइड में जब वो कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर, तो हमेशा कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। और अगर इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है तो रियल इमेज बनती है। अब इस पॉइंट को आप इस तरह से समझ सकते हैं। वैसे हम बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये हमारा कॉन्केव मिरर होता है, यहाँ पर हम ऐसे ऑब्जेक्ट को फॉर्मेशन रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट जब हमारा यहाँ रहता है तो बनने वाली इमेज हमेशा इधर बनती है, याद आया कुछ? लेकिन जब हम फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो इमेज इस तरफ चली जाती है ना। तो यहाँ जो बनेगी इमेज, ध्यान रखना, वो इमेज कैसे होगी, वर्चुअल होगी। और जो इमेज इधर बन रही है, इस तरफ बन रही है, वो कैसी होगी, रियल होगी। क्लियर? समझ आ गई दोनों बातें क्या है? अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें साइन कौन से लगेंगे, अब ये वाली बात हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसी के अकॉर्डिंग देखना क्या हम साइन ले रहे हैं। इमेज इज formed behind the mirror, तो साइन कौन सा होगा, क्योंकि राइट साइड पे है। देखो बिहाइंड द मिरर, तो राइट साइड हो गई, ये साइड हो गई, ये लेफ्ट साइड है हमारी, है ना। तो जो इमेज का डिस्टेंस होगा वो कैसा होगा, हमेशा राइट साइड, देन इमेज डिस्टेंस इज अ पॉजिटिव। लिख दो, इमेज डिस्टेंस को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। अब हमेशा नहीं, जब राइट साइड पे बन रही होगी इमेज। सेकंड थिंग हम क्या लिख सकते हैं कि जब इधर बन रही है, यानी लेफ्ट साइड पे बन रही है, या हम कह सकते हैं कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर है। इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर,
तो इमेज कैसी होगी, यानी v कैसा होगा आपका, नेगेटिव होगा। अब देखिए मैंने ना ये लिखा है यहाँ पर, आप कहोगे कि ये क्यों लिखा मैम, आप सीधे b इज इक्वल टू पॉजिटिव, b इज इक्वल टू नेगेटिव लिख देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि उसकी नेचर क्या है, आप कैसे बताएंगे, आप इससे समझकर बताएंगे कि नेचर क्या है। अगर आंसर आपका बी का पॉजिटिव आ रहा है तो आपका आंसर होगा कि इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, बिहाइंड द मिरर। और अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है आपका तो आप इस बात से समझकर ये बताएंगे कि आपकी इमेज फॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है, यानी इस मिरर के सामने बन रही है तो नेगेटिव, और मिरर के पीछे बन रही है तो पॉजिटिव। समझ आया कि किस तरह से साइन को आपको रिप्रेजेंट करना है। अब हम, ये तो कॉन्केव की बात थी ना, अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स की। नेक्स्ट पॉइंट आपका कॉन्वेक्स की बात कर लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर्स में देखो इमेज जो होती है इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द राइट साइड। समझ आया कि इसकी इमेज जो होती है हमेशा राइट साइड बनती है। जैसे कि आपका ये है, देखें क्लियर, तो क्या होगा, अब राइट साइड पे बन रही है, राइट साइड यानी दिस वन, तो यहां बनने वाली इमेज मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव होती है, और ये वाली क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो इमेज डिस्टेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रही हूं, तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा, इमेज डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव। समझ आया कि कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाली इमेजेस हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं और क्या क्या साइन लग सकते हैं। एक दो बार में आप बार बार पढ़ेंगे ना तो साइन याद हो जाएंगे, या न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो भी याद हो जाएंगे। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, फिफ्थ पॉइंट देखते हैं क्या होगा, कॉन्केव मिरर की बात करते हैं। कॉन्केव मिरर में जो फोकस होता है वो कहाँ होगा, देखिए ये हमारा कॉन्केव मिरर है ना, और यहां पर हम क्या रखते हैं, फोकस रखते हैं। किधर की साइड है, लेफ्ट साइड में है ना। तो जब लेफ्ट साइड में फोकस है हमारा, यानी मिरर के फ्रंट में है, तो लेफ्ट साइड में होने के कारण जो इसकी फोकल लेंथ होगी, यानी ये जो डिस्टेंस होगी P से F के बीच की डिस्टेंस F, वो क्या होगी, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव, यानी फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें उसकी कॉन्वेक्स की मिरर की, कॉन्वेक्स मिरर की 6 पॉइंट में ले लो इसे, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में अब क्या होगा, देखिए कॉन्वेक्स मिरर हमारा कैसा होता है, ये वाला हमारा कॉन्वेक्स मिरर हुआ। तो यहां पर आपको क्या होगा, अगर ध्यान हो आपको, तो हम फोकल लेंथ इधर लेते हैं, तो फोकल लेंथ इधर ले रहे हैं, तो पोल और फोकल लेंथ के बीच की दूरी ये वाली हो जाएगी, यानी F ये होगा, क्लियर। और अगर ये F है तो नेचुरल की क्या होगी, पॉजिटिव होगी। समझ आया फोकल लेंथ के बारे में, कि इससे बनने वाली जो इमेज होती है कॉन्वेक्स मिरर में, तो वो फोकस पे जब बन रही है तो नेचुरल है कि वो कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है, यानी राइट साइड बनती है। सो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। ये पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि याद नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे तो आपके उसमें गड़बड़ हो सकती है न्यूमेरिकल में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, अब बात करेंगे हम हाइट के बारे में। अभी हमने इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करी, यानी u और v की बात करी है। अब हम बात करेंगे हाइट की। हाइट में देखिए पहला पॉइंट लेते हैं हम, ऑब्जेक्ट क्या हो, इज ऑलवेज प्लेस्ड above the principal एक्सिस, ठीक है, यानी अपवर्ड। समझ है, अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब क्या हुआ,
in the upward direction. तो हाइट क्या होगी? हाइट हमेशा, हाइट को हम ऐसे लिख रहे हैं ना, तो हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट है जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? h1 से या ho से, ठीक है। तो ये क्या होगी? पॉजिटिव। अब देखिए इसको, ये हमारा लेंस है ना, और लेंस नहीं सॉरी मिरर, ये हमारा मिरर है ना, और मिरर पर हम क्या कर रहे हैं? ये हमारा पोल है। आप देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस पर हम हमेशा ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं? ऐसे रखते हैं। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो ये h हुआ, h यानी ऑब्जेक्ट, या I भी लिख सकते हैं हम, HI जो भी है। आप कंफ्यूज ना हो तो मैं एक ही चीज लिख रही हूँ बार बार, HI, ठीक है। अब चूंकि ये इधर की साइड है ना, तो नेचुरल है कि ये क्या होगा? पॉजिटिव। समझ आया? जो हाइट होती है ऑब्जेक्ट की वो क्या होगी? पॉजिटिव होती है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा अबव रहता है। सेकंड बात देखते हैं हाइट के बारे में। इफ एन इमेज इज ऑलवेज अबाउ द प्रिंसिपल axis, so its height positive. It means जब हमारा वर्चुअल बनता है ना, देखिए आप यहाँ पर जब हमारा इमेज फॉर्मेशन ऐसे होती है, तो ये देखो अबव है ना, ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये वाली जो हाइट होगी, इमेज है ये, इमेज को हम h2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो हाइट होगी ये हमारी पॉजिटिव होगी। समझ आया कि जो इमेज हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होती है, बनती है, उसे हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव कहते हैं। सेम इसका अपोजिट, ये इसको ए पॉइंट मान के चलो आप, तो बी पॉइंट भी तो बनेगा। बी पॉइंट में यानी जो इमेज हमारी इसके नीचे होती है, यानी प्रिंसिपल के नीचे, बिलो। बी पॉइंट में यहां लिख देती हूं, यानी इमेज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। तो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब अब कहां बन रही है इमेज? ये हमारा मिरर हुआ, और आपको ध्यान हो कि कोई ऑब्जेक्ट अगर हम यहां रखते हैं तो इमेज हमेशा ऐसे बनती है, यानी मान लिया सी पे रखा हुआ है तो सी पर इमेज बनती है इस तरह से, ये हमारी इमेज है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जब हमारी नीचे बन रही इमेज है ना, तो इसकी जो बनने वाली इमेज है उसकी जो हाइट होगी, यानी h2 जो होगा वो हमारा क्या होगा? नेगेटिव होगा। आपको ये पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ रखी है, कहाँ बन रही है, उसकी साइन कहाँ आपको पुट करना है, किस तरह से पुट करना है, क्योंकि विदाउट साइन आप उसको आंसर को गलत कर देंगे। क्लियर? ये बात समझ आ गई आपको पूरी तरह से इमेजेस हाइट की? ओके, ठीक है, समझ आया? अब ये देखो, दूसरी बात मैं आपको क्या बताती हूँ कि जितनी भी हाइट होती है, द हाइट ऑफ ऑल द virtual and erect images is positive. देखिए, द हाइट ऑफ ऑल द वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब क्या होगा? मान लिया आपका आंसर हाइट जो है आपकी पॉजिटिव आई है, समझ आया? यानी h1 आपका पॉजिटिव आ गया, या h2, हम इमेज की बात करें तो 2 लिखते हैं, h2 पॉजिटिव आई है। तो आपसे पूछा जाता है ना, कि साइज कैसी रहेगी, तो और क्या होगा, तो आपको यहाँ पर h2 जब पॉजिटिव आएगा तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि वो इमेज बनने वाली हमारी
वर्चुअल एंड इरेक्ट है। समझ आया? दोनों चीजें कैसे आपको आंसर में रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि उसकी नेचर, साइज बताइए क्या होगी, है ना। नेक्स्ट बात क्या है कि जो हाइट होती है, हाइट ऑफ ऑल द रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस इज नेगेटिव, क्योंकि ये हमेशा बिलो द होती है, प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे बनती है, इसलिए ये हमेशा रियल बनती है, इन्वर्टेड होती है, तो इनकी जो साइन इनके लिए लगेगा, यानी H2 जो आप लगाओगे वो माइनस में आएगा। तो उसके लिए आप आंसर क्या लिखेंगे कि बनने वाली इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है। समझ आ गया बच्चों कि क्या है, कैसे है, क्या आप रिप्रेजेंट करते हैं। अब कुल मिला के मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन करूं, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, कॉन्केव मिरर है ना। अब यहाँ पर आप फोकल लेंथ आपकी होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। अब आपको ये पता है कि ये यहां से लेकर और पोल के बीच तक की दूरी जो है आपकी फोकल लेंथ होती है, तो फोकल लेंथ इस तरफ है इसलिए नेगेटिव है, ध्यान रखें आप इस चीज का। ऑब्जेक्ट अगर आपने यहाँ रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखने के लिए आपका चूंकि लेफ्ट हैंड साइड है तो पॉजिटिव हो, नेगेटिव होगा। ये कुल मिलाकर आप कहें तो इसकी जितने भी साइड इधर की साइड आएगा वो नेगेटिव में होता है और जो उधर की होता है वो पॉजिटिव होता है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? और हम ऑब्जेक्ट को किससे, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ आया? अगर इमेज फॉर्मेशन हो रही है तो उसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी नेगेटिव है। अगर इधर है तो फोकल लेंथ है तो वो भी नेगेटिव है। मेरे ख्याल से ये आपको कन्वेंशन, साइन ऑफ कन्वेंशन क्लियर हो गए होंगे। देखिए ये एक आपका न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं तो तुम्हें साइन भी समझ आ जाएंगे कि कैसे यूज किए जाते हैं। If an object of 10 centimeter height is placed at a distance of 36 centimeter from concave mirror of focal length 12 centimeter, find the position, nature and height of the image। ये मैंने आपसे बोला था साइन समझाते हुए कि आपसे ना क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोजीशन, नेचर एंड हाइट क्या है, तो आप साइन से ही समझ पाएंगे कि क्या पोजीशन है या क्या नेचर है। क्लियर? तो अब हमें क्या क्या इसमें दिया हुआ है वो देखते हैं। सबसे पहले तो आप इमेज को ड्रॉ करो, अपने जो दिमाग में इमेज ड्रॉ करो कि पूछ क्या रहा है। तो देखो मैं इमेज ड्रॉ कर रही हूँ, ये मैंने एक बनाया, कॉन्केव मिरर बना रखा है क्योंकि हमें कॉन्केव मिरर ही पूछा है। ये कॉन्केव मिरर में हमारा क्या है, पोल है, क्लियर, और ये आपका एफ है। अब इसने क्या कहा कि कॉन्केव मिरर में जो ऑब्जेक्ट ऑफ 10 सेंटीमीटर हाइट पर रखा है ना, और एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर। तो 36 सेंटीमीटर, या मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड पर। लेफ्ट हैंड साइड में यानी हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो माइनस में करते हैं हमेशा। तो जब माइनस में करते हैं तो यू हमारा क्या हो गया, यहां से देखो मैं लिख रही हूँ u इज इक्वल टू माइनस 36 हो गया। 36 क्या, सेंटीमीटर। अब हाइट क्या है, 10 सेंटीमीटर। तो h1 कितना हो गया हमारा, h1 जिसे हम जो हमारा डिस्टेंस था उसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था हाइट में, वो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं h1 से। वो हमारा कितना है, 10 सेंटीमीटर। समझ आया? h1 हमारा क्या है, 10 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ यानी अब फोकस इधर है तो फोकल लेंथ ये हो गई, फोकल लेंथ ये है, तो f कितना हो जाएगा, f इज इक्वल टू माइनस 12 सेंटीमीटर। तो f हमारा क्या है, माइनस 12 सेंटीमीटर। समझ आया कि कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है ये। अब हम इसमें फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। मिरर फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें पता है कि जो फॉर्मूला होता है हमारा वो क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो हम इसमें से क्या निकालेंगे, v निकाल लेंगे। तो 1/v प्लस, अब वैल्यू क्या है u की, 1/-36 इज इक्वल टू f की क्या है, 1/-5।
12। क्लियर? अब हम इसे क्या करेंगे, 1/b प्लस माइनस माइनस 1/36 इज इक्वल टू -1/12। अब मुझे 1/b निकालना है, तो मैं -1/36 को उठाकर किधर ले जाऊं, उस तरफ ले जाऊं। तो मेरा नेक्स्ट क्या आ जाएगा, देखिए क्या आ जाएगा, 1/b इज इक्वल टू 1/-12 और ये -36 था तो +36। समझ आ रहा है? अब हम क्या करेंगे, इनका एल्शियम लेंगे। अगर आपको एल्शियम लेना आता है, देखिए एल्शियम लेने का तरीका भी बताती हूँ कैसे होगा। आप इस तरह से जो नीचे वैल्यू होती है ना, उनको इस तरह से लिख लीजिए और इसका एल्शियम इस तरह से बच्चों की तरह जो हम करते हैं, ध्यान आया? 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। टेबल तो आती है। अब देखिए 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। तो इसका जो एल्शियम क्या आएगा, 36। क्लियर? अब देखो 12 की टेबल में 36 कितनी बार आता है, 3 बार। 12 3 जा 36, तो क्या होगा, -3। 36 तो 1 से ही है, तो +1। क्लियर? अब क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो कितना हो जाएगा आंसर, -2/36। काट दीजिए। तो ये आपका क्या आया, ये आया आपका 1/v इज इक्वल टू -1/18। या हम क्या कहेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, v इज इक्वल टू -18। ये आपका आंसर आया। क्लियर? अब यहां पर जो -18 आ रहा है, तो माइनस से आप समझ गए होंगे कि बनने वाली जो इमेज है वो कहाँ बनी है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। समझा? इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो आपकी पोजीशन क्या है, आपका आंसर में पूछा गया पोजीशन क्या है, तो पोजीशन क्या लिखेंगे आप लिखेंगे इन फ्रंट ऑफ द मिरर। क्लियर? अब सेकंड आपसे क्या पूछा गया है कि उसकी नेचर क्या है। तो नेचर पूछा है, नेचुरल की नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो बनने वाली इमेज कहाँ होगी, उसके नीचे होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगी। तो नीचे है तो क्योंकि इधर जो इमेज बनती है कॉन्केव मिरर से, नेगेटिव इमेज, वो हमेशा नीचे ही बनती है, तो इसलिए इसकी नेचर क्या होगी, वो होगी रियल। अब तीसरी चीज हमसे पूछी है हाइट। अब वो हाइट हम निकाल लेते हैं। हाइट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आपको याद हो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, है ना। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, h2/h1। h2 हमारी इमेज डिस्टेंस, h1 हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना। तो अब हम क्या करें यहाँ पर, अब इसकी वैल्यू हमें ये भी पता है कि -v/u भी होती है। याद आया कुछ, मैंने दोनों एक साथ लिख के बताए थे आपको। तो यहाँ पर क्या करें हम, v हमारा भी आया, माइनस तो ये फॉर्मूले में ही है, और -18 मेरा आया है v, ठीक है। और u हमें कितना दे रखा है, -36 दे रखा है, तो -36 नीचे लिख दीजिए। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो कितना आंसर आएगा आपका, -18/36, या 18, ये आया 1/2। 1/2 यानी मैग्निफिकेशन आया आपका m इज इक्वल टू 1/2 माइनस, या 0.5। ये आपका क्या हुआ, मैग्निफिकेशन हुआ माइनस में। तो आपका मैग्निफिकेशन आ गया m इज इक्वल टू -0.5। क्लियर? अब आपको निकालनी क्या है, आपको निकालनी है हाइट ऑफ द इमेज। अब हाइट, अब हमारे पास m आ गया है ना, हमारे पास हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो हम आराम से इसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो रखिए चलो फॉर्मूले में, देखिए m इज इक्वल टू h2/h1। h2 हमारी इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी किसकी, हाइट की। m हमारा आया था 0.5 माइनस में,
इज इक्वल टू H2 हमें निकालना है और H1 हमारे पास क्या है 10। H2 निकालोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा H2 इज इक्वल टू -0.5 मल्टीप्लाई 10। तो आंसर क्या है आपका H2 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा -5 तो -5 सेंटीमीटर। समझ आया? अब माइनस से देखिए, माइनस आपको बताया था कि हाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होती है तो क्या होती है पॉजिटिव और नीचे होती है तो नेगेटिव। तो नेगेटिव इमेज आई है इसलिए क्या होगा इन्वर्टेड होगा। समझ आया किस तरह से आप पोजीशन, तो आप क्या लिखेंगे कि ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनता है, रियर और इन्वर्टेड बनता है और हाइट आपकी आ चुकी है 0.5 सेंटीमीटर। तो उस मेरे हिसाब से आपको साइन की कहाँ कैसे रिप्लेस करना है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है, ये क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स।